नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसान भाइयों, सरसों किसानों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा रहा। सरसों के भाव साल के सबसे ऊंचे स्तर को छूते हुए नजर आए। चूंकि इस समय सरसों के भाव सबसे ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं, ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरसों का बेचने का यही सही समय है या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। किसान भाइयों, इस सवाल का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरसों में आई इस तेजी की वजह क्या है और ये वजह कितनी टिकाऊ है। आज की वीडियो में हम इस बात का गंभीरता से विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरसों को भी बेचना सही है या नहीं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखें। किसान भाइयों, देखा जाए तो सरसों में आई इस तेजी की बड़ी वजह सरकार के द्वारा सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना ही है। सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए सरसों के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसमें 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इस खबर के आने से पहले सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव जो 6,400 के आसपास चल रहे थे, एकाएक तेज होकर 6,525 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। अन्य ब्रांडेड तेल प्लांटों ने भी सरसों के भाव में इतनी ही बढ़ोतरी की। किसान भाइयों, सरसों की जड़ में कितनी तेजी है, यह जानने के लिए विदेशी बाजारों के सेंटीमेंट के साथ दिवाली के प्रभाव को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं विदेशी बाजारों की। किसान भाइयों, पिछले साल 15 अक्टूबर 2022 के आसपास मलेशिया में पाम तेल के भाव 3800 रिंगिट चल रहे थे। ठीक उसी समय भारत के जयपुर में 42% लेब सरसों का रेट 6,700 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि भरतपुर में 6,425 के भाव चल रहे थे। इसी समय जयपुर में सरसों तेल कच्ची घानी के भाव 1,362 रुपये प्रति 10 किलोग्राम और सरसों तेल एक्सपेलर के भाव 1,352 रुपये प्रति 10 किलो के थे, जबकि आज की डेट में यह 1,082 और 1,072 रुपये प्रति 10 किलो है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस एक साल के गिरावट के दौर में विदेशी बाजार के मुकाबले भारतीय बाजार ज़्यादा गिरे हैं। गिरावट के दौर में ज़्यादा गिरे हैं तो तेजी के दौर में ज़्यादा तेज भी होने चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अब सरसों में और तेजी बननी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, भारतीय बाजारों में पिछले साल के मुकाबले खाद्य तेलों का स्टॉक भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरे, सरसों का उत्पादन भी ज़्यादा हुआ है। किसानों के पास अभी 35% से ज़्यादा सरसों का स्टॉक है। सरकारी एजेंसी नाफेड भी लगातार सरसों की बिक्री कर रही है। ऐसी स्थिति में ये तो कन्फर्म तौर पर कहा जा सकता है कि सरसों में अभी तेजी तो बननी है, लेकिन पिछले साल वाले भाव तो नहीं मिलने। किसान भाइयों, ऊपर किए गए विश्लेषण से यह तो साफ हो गया कि सरसों में पिछले साल जैसे भाव बनना तो मुश्किल है, लेकिन मौजूदा स्तर को देखते हुए सरसों के भाव में 300 से 400 रुपये की तेजी और भी बन सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 200 रुपये का तो सरकार ने एमएसपी बढ़ा दिया है, तो सरसों का भाव इस गैप को तो कवर करेगा ही। वैसे भी सरसों के मुकाबले गेहूं और चने में इस समय अच्छे भाव मिल रहे हैं। ऐसा संभव है कि आने वाले समय में किसानों का रुझान चने और गेहूं जैसी फसलों की तरफ हो जाए और सरसों का रकबा घट जाए। किसान भाइयों से निवेदन है कि वे सरसों के भाव को बारीकी से मॉनिटर करते रहे। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।